कि जितनी हसरत से चाहा है मैंने तुम्हें, जितनी हसरत से चाहा है मैंने तुम्हें, उतनी हसरत से तो तुमने खुद को निहारा भी नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं रुद्रेश राघव और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की जो भर्ती है 2026 की, इसका रिजल्ट कब आ रहा है। जी हाँ साथियों, जिसे हम बार बार याद करते हैं, दिल में एक ही ख्वाब है कि अब की बार हम आर्मी की वर्दी पहनेंगे। इसका रिजल्ट कब आ रहा है और साथ ही साथ हमारी कट ऑफ लगभग क्या रहेगी, यानी कि फिजिकल के लिए। देखा आपने, हमने यूपी होमगार्ड में कहा था आपसे कि भाई यूपी होमगार्ड में कितनी कट ऑफ जाएगी, लगभग 60 से 62 और 65 के बीच में वही कट ऑफ गई है ना। आप किसी भी हमारी कट ऑफ को मैच करके देख लो, आपको लगभग सेम दिखाई देगी। आज हम आपको अगर आर्मी भर्ती के बारे में बताना चाहें तो देखो, आपको सबको पता है वास्तव में कि जो आर्मी की हमारी ये भर्ती है, अब इस आर्मी की भर्ती में बहुत ज़्यादा देर रही नहीं है। हमारी जो मुख्य वेबसाइट है वहाँ भी बहुत शानदार तरीके से हलचल देखने को मिल रही है आपकी आर्मी भर्ती को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के। और रिजल्ट को लेकर के नई नई अपडेट आपके साथ में लगातार हो रही हैं आर्मी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आखिर हमारा रिजल्ट कब आ रहा है? आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, तमाम भर्तियों के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आखिर आपका कट ऑफ क्या रह सकता है और साथ ही साथ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो कितने पे होगा, और इस समय आपको जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो कितने पे बुलाया जाएगा। तो सभी साथी थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आप भी देखिए ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि आर्मी अग्निवीर में अगर आपने भी एग्जाम दिया था और आपका जो स्कोर है वास्तव में बहुत कम कम चाहिए, ठीक है। आर्मी अग्निवीर 2026 की जो हमारी भर्ती है, इसके रिजल्ट के विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लगभग रिजल्ट कब आ जाएगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज है इस समय पर वो है कि हमारी जो कट ऑफ आएगी वो लगभग क्या आएगी, ये तो आपको सबको पता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो हमारे कुल पद होंगे, ठीक है, कुल पद होंगे लगभग में, है ना, या एक्सपेक्टेड कहूं, काफी हैं अब की बार, काफी पद हैं। कितने पद हो सकते हैं? काफी हैं, तो लगभग ये समझ लो कि 82,000 के आसपास आपको अब की बार पद देखने को मिल रहे हैं। उसका मुख्य रीजन आप सभी जानते हैं कि अब की बार 1 लाख भर्ती के लिए पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है। 1 लाख पदों के लिए पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं को मिलाकर के इसमें जो है आपकी भर्ती आनी थी इस बार, ठीक है। तो वही एयरफोर्स में और नेवी में, दोनों में जितनी भर्ती आया करती थी उससे डबल भर्ती अब की बार आपको देखने को मिली है। मतलब डबल वैकेंसी इसमें हुई है, डबल भर्ती हुई है एयरफोर्स में और नेवी में। हाँ, तो 2200 से 2300 वैकेंसी आया करती थी, लेकिन अब जो वैकेंसी है डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा, मतलब बच्चों को अभी सिलेक्शन दिया गया है। 2200 से 2300 वैकेंसी आती थी एयरफोर्स में, लेकिन अब की बार सिलेक्शन कितने को मिला है? कम से भी कम दिया गया है इसमें अब की बार 5600 से 5500 के आस में। ऐसी तुम्हारा नेवी है, नेवी में जो वैकेंसी आया करती थी वो कितनी थी? लगभग 3500 से 4000 के बीच में आती थी, लेकिन अब जो आपकी वैकेंसी आई है वर्तमान में वो 12000 के आसपास आई। उसी तरीके से आपका नेवी के बाद आर्मी, आर्मी में हर साल भर्ती कितनी आती थी? आर्मी में हर साल भर्ती आती थी लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 के आसपास, ठीक है। तो अब की बार जो हमारी भर्ती का प्रोसेस है वो दुगना मानो, क्योंकि आप सबको पता है 2026 में रिटायर्ड हो रहे हैं आपके भाई बहन, और जबरदस्त तरीके से भर्ती देखे होने का मौका मिलेगा अब आपको, क्योंकि सिलसिला तो अब शुरू होगा भर्तियों का, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 82,000 के आसपास लगभग हमारे पदों की संख्या रहेगी। और जो हम सबसे मेन चीज है आपकी कट ऑफ को लेकर के, तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने दिल्ली पुलिस में भी सेम टू सेम कट ऑफ जो बताई थी वही कट ऑफ गई है जो दिल्ली पुलिस में बताई थी। आप होमगार्ड में देखेंगे तो होमगार्ड में भी सेम टू सेम कट ऑफ गई है, जो मैंने बताई थी वही कट ऑफ गई है, ठीक है। आर्मी में मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी की कट ऑफ कम जाएगी अब की बार, कितनी जाएगी वो देख लेना। तो इसमें मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, कट ऑफ जो रहेगी आपकी जीडी में और जी ट्रेडमैन में, जीडी में और ट्रेडमैन में, इन दोनों में जो आपकी कट ऑफ रहेगी, ये आंकड़े आपको एकदम लाजवाब देखने को मिलेंगे, ठीक है। लाजवाब देखने को क्यों मिलेंगे?
लाजवाब इसलिए देखने को मिलेंगे, कट ऑफ वास्तव में बहुत कम जाएगी। कम जाने के मुख्य रीजन वही है कि वैकेंसी ज़्यादा है। आजकल बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। अग्निवीर होने की वजह से उनको लगता है कि भाई हम अग्निपथ स्कीम में क्यों जाएं, पता है ना, अक्सर ऐसा होता है। आजकल बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं करते पहले की तरह। तो देखो कट ऑफ आपकी दो तरीके की रहने वाली है। कैसे कैसे रहेगी कट ऑफ आपकी? दो तरीके की, एक तो रहेगी लो जोन में, लो, और एक रहेगी हाई। एक तरफ की रहेगी हाई। हाई में और लो में क्या फ़र्क है? ये है कि जो भी बच्चे इन स्टेट से हैं उनकी तो रहेगी हाई। कौन कौन से? यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, पंजाब, ठीक है। ये वो राज्य हैं जिनकी कट ऑफ आपको हमेशा टॉप या अच्छी देखने को मिलेगी, मतलब हमेशा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए ये वो स्टेट है जहां पर बेशुमार तरीके से बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, और भर्ती के लिए तो पागलपन होता है। आर्मी में जाने के लिए तो इनके अंदर पागलपन होता है बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। और ये जो हमारे कुछ स्टेट हैं जो इनको छोड़ के जो साउथ के हैं, ठीक है, या ईस्ट के हैं, और कहीं के भी हैं, मतलब मिड को छोड़ दो बस। आप जैसे कि मान के चलो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, तो इसमें ये मान लो कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको छोड़ दो, बाकी सब जगह की कट ऑफ कम जाती है इस हिस्सा को छोड़ के। क्योंकि गुजरात, असम, सिक्किम, ऐसे न जाने कितने स्टेट हैं जहां के बच्चे फॉर्म भी नहीं भरते। सिलेक्शन की बात बहुत दूर, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने की बहुत दूर, वो बच्चे तैयारी भी नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। इनकी कट ऑफ जो रहेगी इन सभी स्टेट्स की, वो रहेगी लगभग, मैं अगर मैं बात करूं इनकी, तो लगभग 20% जिसके ठीक होंगे, 20% से लेकर के 25% के बीच में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। 20 से 25% पे जो बच्चे लो जोन में आते हैं, ARO ZRO जिनके इन स्टेट को छोड़ करके हैं, जो इन स्टेट को छोड़ करके हैं, उन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे हाई कट ऑफ में, तो देखो हाई कट ऑफ में ये जो है आपकी GD और ट्रेडमैन के लिए है, ठीक है। और इसी पे अगर हम बात करें कि जी क्लर्क के लिए और टेक्निकल के लिए, तो यहाँ के बच्चों का जो सिलेक्शन है वो लगभग 28 नंबर पे हो जाता है, और टेक्निकल में भी लगभग 26 से लेकर के 27-28 तक हो ही जाता है टेक्निकल में भी। नर्सिंग असिस्टेंट में तो वही रहता है लगभग 32 के आसपास, और WMP ये फिर से वही आ जाता है आपका लगभग 28 के आसपास, क्योंकि यहाँ की लड़कियां भी फॉर्म बहुत कम भरती हैं। हमारे जो कंपटीशन है इन राज्यों में है, कंपटीशन तो ज़्यादा है, वो इन राज्यों में है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। इन राज्यों में, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इन राज्यों में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब ये जो हमारे राज्य हैं इनकी कट ऑफ क्या रहेगी लगभग में, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, जिन बच्चों के 27+ % ठीक हैं उन बच्चों को बुलाया जाएगा रिजल्ट में, वो क्वालिफाई होंगे, उनको फिजिकल के लिए जाना होगा। लेकिन फिजिकल आपका 100 का होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है 27% पे तो। और जिनके हैं 35+% उनको टेंशन नहीं है, सेकंड की मार देना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 27 के आसपास है इनको तो कम से कम चाहिए भाई, फर्स्ट का, एक्सीलेंट का चाहिए ही चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और जो क्लर्क में बच्चा है, ठीक है, और जो टेक्निकल में है, इनकी बता दें तो क्लर्क वाले लड़के जो हैं आपको कम से कम स्कोर अगर आपका है वास्तव में 30+% का, आपको बुलाएंगे। टेक्निकल में भी फिर वही है, लगभग टेक्निकल में 32 के आसपास है अगर आपका प्लस में, तो आपको बुलाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है टेक्निकल और क्लर्क में कि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया ना, जैसे आप यहाँ से रिटन क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में फिर आपने अगर फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, तो समझ लो कि आप तो मतलब आपके चांसेस 80% हैं कि आप सेलेक्ट होने ही होने हो। क्योंकि ये बच्चों को जो लेते हैं ना रिटन क्वालिफाई, उसी हिसाब से लेते हैं कि इतने ही बच्चे आगे जाके जो है फिजिकल में क्वालिफाई होंगे, मेडिकल में, और वो फाइनली वो सारे बच्चे सिलेक्शन की तरफ ही होते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ आपके साथ में इसके रिजल्ट को लेकर के, तो देखो आपको पता है
रिजल्ट को लेकर के पिछली बार भी थोड़ा सा लेट हो गया था आपका रिजल्ट, पिछली बार थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन इस बार जो है आप देखोगे लेट नहीं होगा, इस बार लेट नहीं होगा। अब आपका जो रिजल्ट है 2 से 3 दिन में कभी भी जारी हो जाएगा। अब कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है, कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, कभी भी किसी भी वक्त। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करके बताना, आपको यहाँ पर जरूर जानकारी मिलेगी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।